स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 संगति का प्रभाव। आप लेसन डालेंगे अपनी कॉपी में पाठ 11 संगति का प्रभाव। देखिए, संगति मतलब होता है संगत, किसी का साथ। अगर हम अच्छे लोगों का साथ करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर हमारा मित्र पढ़ने वाला है तो वो हमको पढ़ना सिखाएगा। अगर वो शैतान और लड़ने वाला है तो वो हमको सदा शैतानी करने की बातें, लड़ाई की बातें ही सिखाएगा। इसलिए हमको अच्छी संगति में रहना चाहिए। जो गंदे बच्चे होते हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए, उनको अपना फ्रेंड बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें पढ़ने नहीं देंगे, हमको सदा गलत बातों में ही फंसाए रहेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे, एक पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। उन तोतों का नाम था कट्टू और मट्टू। इससे पहले हम इस पाठ के वर्ड मीनिंग देखेंगे। ठीक है, फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। सुरक्षित, जहाँ कोई खतरा ना हो, इसे कहते हैं सुरक्षित। जैसे स्कूल में बच्चे आ गए तो वो क्या है, सुरक्षित है। जहाँ कोई खतरा ना हो। फिर भी बोल रहे हैं, जहां से कॉपी वहीं से स्टार्ट करिए, नए पेज से लेसन स्टार्ट करिए। राइटिंग सुंदर लिखिए, राइटिंग बना के लिखिए। ध्यान में मग्न, घर से बेटा जल्दी चला करो। ध्यान में मग्न, आंखें मूंद कर बैठना। जब हम थक जाते हैं ना बहुत ज्यादा या गुस्सा आता है तो हमें आंखें मूंद कर क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, जिससे कि हमें शांति मिल जाए। मूंद कर बैठना, दिखाई दे रहा है ना। पेट पूजा करना, पेट पूजा मतलब क्या होगा इसका? क्या पेट की भी कोई पूजा करता है? खाना, क्या करना? विराजिए, विराजिए मतलब बैठिए। क्या होगा? राजस्थानी लोग बोलते हैं ये शब्द विराजिए, उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, बहुत संस्कारवान होते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। विराजिए साहब मतलब साहब बैठ जाइए। ठीक, अगला लिखिए खोखल। खोखल मतलब होता है पेड़ के तने में खाली स्थान। पेड़ के तने खाली हो जाते हैं ना, पेड़ के तने में, उसमें जानवर रहने लगते हैं, छोटे छोटे चिड़िया आदि उसमें घोंसला बना लेती है, कुछ पक्षी जानवर उसमें छुप जाते हैं। अपशब्द मतलब, अपशब्द क्या होते हैं? बुरे शब्द। कैसे शब्द? अपशब्द
और जब माँ सुनती तो उसकी आंखें भर आती हैं। क्यों भर आती हैं? क्योंकि उसको बहुत इतनी अपार खुशी होती है जिसको सुन करके उसकी आंखें भर जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या दुखी होने पर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब देखिए ये लेसन क्या है आपका, ध्यान से सुनेंगे, लिखते भी जाएंगे। एक पुराने आम के पेड़ पर तोते का एक परिवार रहता था। उसमें 2 तोते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम था कट्टू, एक का नाम मट्टू। कुछ दिन पहले उन्होंने उड़ना सीखा था। अचानक एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज सी आंधी आई, तेज हवा चलने लगी, तो तोता जो था वो अपने परिवार को जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। जब आंधी शांत हुई सुबह के समय, तो कट्टू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अमरूद के पेड़ पर बैठा है। वो बहुत भूखा था और थका भी था। उसने अमरूद को पेट भर के खाए और खुश हो गया, और टाएं टाएं उसके मुंह से आवाज़ निकली। कुट्टू की टाइटा से साधु बाबा नीचे बैठे थे, वहाँ आश्रम था। उनकी ध्यान टूट गया। पेड़ पर तोते को देखकर वे मुस्कुराए और इशारे से अपने पास बुलाने लगे। दोनों में मित्रता हो गई। बाबा जी के शिष्यों के साथ कट्टू भी बैठ जाता था। उसने जल्दी से राम राम कहना सीख लिया। बाबा भी उसे रोज कुछ ना कुछ नई बात सिखाते। जैसे हम क्लास में पढ़ने आते तो रोज कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। बाबा जी को देखा देखी वह भी बाहर से आए मेहमानों के आने पर कहता, स्वागत है आपका, नमस्ते नमस्ते, आसन पर विराजिए, पानी पीजिए। सब आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर प्रसन्न होते। उधर मट्टू भटकते भटकते नीम के पेड़ पर पहुंचा। उसके खोखल से छिपकर पेड़ पर एक घर के आंगन में है, और जो दूसरा वाला तोता था उसका नाम था मट्टू। भटकते भटकते नीम के पेड़ पर पहुंच गया और खोखल में छिपकर बैठ गया। तूफान शांत होने पर उसने देखा वह नीम का पेड़ एक घर के आंगन में, कहाँ पर है? एक घर के आंगन में है, और भिखारी का है। भिखारी हमेशा गालियां देता, अरे चांडाल यहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ से भाग जा, जूते लगाऊंगा। इस तरह की गलत सलत बातें बोलता है। वो भी सीख गया तोता। और भिखारी ने उसको एक सिपाही को बेच दिया। सिपाही उसको जब घर लेकर आया तो उससे प्यार करने लगा, तो वो बोला, चांडाल भाग यहाँ से, नहीं तो जूते लगाऊंगा। ऐसे अपशब्द सुनकर सिपाही को क्रोध आया। उसने तोते की गर्दन मड़ोड़कर उसको बाहर फेंक दिया। कट्टू मट्टू के माता पिता उन तोतों की खोज करते हुए वहाँ आ गए, और मट्टू को उन्होंने देखा। मट्टू ने अपने माँ की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। कुटिया के पास कट्टू भी दिखाई दिया। कट्टू को बहुत प्यार दुलार कर रहे थे, खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे थे साधु बाबा। दोनों की आंखें प्रसन्नता से भर आईं। दूर से ही उन्होंने कट्टू को आशीर्वाद दिया और बसेरे की ओर उड़ गए। कट्टू को अपने साथ नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वो वहाँ बहुत सुखी था और वो वहाँ बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। तो क्या दोनों की एक ही बात सोच रहे थे, संगति का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संगति में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जीवन आनंद से भर जाता है। कुसंगति में फंसकर उसे दुख भोगना पड़ता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।